अगर हम उन दुखों से फ्री होना चाहते हैं तो हमें ग्रेस की जरूरत है। कहता मेरा अनुग्रह निर्बलताइयों में सिद्ध होता है, तो तुझे मेरे अनुग्रह की जरूरत है, मेरी ग्रेस की जरूरत है। आज का जो टाइम चल रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके विषय। ये पौलुस ने लिखा है, जो खुदावन का पहले एक बहुत बड़ा विरोधी था जिसका नाम था शाऊल। परमेश्वर ने उसका मन परिवर्तन किया, बाद में वो उसका नाम पौलुस रखा गया, और इसी पौलुस ने सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार किया यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य में। कहता मैं घमंड करता हूं तो अपनी निर्बलताइयों पर घमंड करता हूं। कहता क्यों करता हूं? कहता मुझे इतने प्रकाशन मिलते थे, इतने दर्शन मिलते थे, इतने विजन मिलते थे। कहता प्रभु ने एक दूत को भेजा कि वो मुझे घूंसे मारे, कहीं मैं इन प्रकाशनों से फूल न जाऊं। कहता मैंने प्रभु से 3 बार इसके विषय में विनती की कि प्रभु ये दुख मुझसे दूर कर दे, मुझे इस निर्बलताई से आजाद कर। कहता परमेश्वर की ओर से मुझे उत्तर मिला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी ग्रेस तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी जो ग्रेस है, मेरा जो अनुग्रह है, वो निर्बलताइयों में सिद्ध होता है। सब जन जोर से बोलोगे आमीन, आमीन। एक बात को याद रखो, इस वचन में जो हम सीखते और समझते हैं वो ये है कि चाहे हम दुखों में हैं, चाहे हम बीमारी में हैं, चाहे हम कर्जे में हैं, चाहे शैतान के सताए हैं, चाहे किसी भी दुख में अपनी जिंदगी क्यों नहीं काटे, अगर हम उन दुखों से आजाद होना चाहते हैं, अगर हम उन दुखों से फ्री होना चाहते हैं, तो हमें ग्रेस की जरूरत है। किसकी? किसकी ग्रेस की? खुदाबंद की ग्रेस की। किसके अनुग्रह की जरूरत है? कहता मेरा अनुग्रह निर्बलताइयों में सिद्ध होता है। मतलब जो निर्बल होते हैं, जो निराशा में होते हैं, जो दुखों में होते हैं, कहता मेरी सामर्थ उनमें प्रकट होती। कितने मेरी बातों को समझ? हालेलुया। संत पौलुस कुलुसियों की पुस्तक 3 उसकी 5 से 11 में इस प्रकार कहते हैं, अपनी बुक में लिख लो, घर पे जाके पढ़ लेना। कहता इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व तो उसके कामों समेत उतार डाला है और नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना यूनानी रहा, ना यहूदी रहा, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सबूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। सब जन जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन। कहता अगर तू फ्री होना चाहता है तो तुझे मेरे अनुग्रह की जरूरत है, मेरी ग्रेस की जरूरत है। आज लोगों की जिंदगियों में टेस्टमनियां नहीं बनती। बहुत से लोग मसीह में चलते हैं, सालों हो गए, प्रभु को जीवन भी दे दिया, बपतिस्मा भी ले लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया, लेकिन फेथ करते हैं, चर्च आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्रेस की कमी। किसकी कमी है? खुदावन का अनुग्रह उनकी जिंदगी में नहीं। कहता मैं निर्बल हूं, पौलुस कहता मुझे चंगा कर, कहता मेरी सामर्थ तेरी निर्बलताइयों में सिद्ध हो। इतने मेरी बातों को सुनो। इसलिए संत पौलुस कुलुसियों की पुस्तक को कहता अपने उन अंगों को मार दो। क्यों वो ये बात कर रहे हैं? अपने व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा के बराबर, इन सबको मार दो। कहता
अब पुराना मनुष्यत्व क्या है? पुराना मनुष्यत्व हमारा पुराना वो अंदर का आदम जो पाप करता था, जो व्यभिचार करता था, जो चोरी करता था, चुगली करता था, सब कुछ करता था। कहते अगर तूने अब मसीह को जान लिया तो अब तू अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दे, क्योंकि तुझे नया शरीर दिया गया जो तेरे सृजनहार के स्वरूप के अनुसार है। कितने मेरी बातों को समझ? अब खुदा का अनुग्रह बहुत से लोगों पर नहीं होता। कारण क्योंकि वो अपने अंदर के उस पुराने आदम को अपने अंदर से कभी खत्म नहीं करते। कितने मेरी बातों को समझ रहे? अपने अंदर के उस पुराने आदम को, पुराने मनुष्यत्व को वो अपने अंदर से कभी फिनिश नहीं करते, जिस कारण उनकी जिंदगी में खुदावंद की ग्रेस नहीं उतरती। कितने मेरी बातों को समझ रहे? आदम जब खुदा की हजूरी में था ना, तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। वो जो चाहता था परमेश्वर उसे देता था, वो जो करता था वो सफल होता था, वो जहां रहता था उसे किसी बात की घटी नहीं होती थी। कितने मेरी बातों को समझ रहे? अब बहुत से लोग अपनी जिंदगी में खुदा के अनुग्रह को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि वो अपनी अपनी बुरी लालसाओं में अभी तक फंसे। मैं आदम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, अभी तक मैं उसके बारे में स्टडी कर रहा हूं। मैं आदम के बारे में पढ़ रहा था। जब आदम की परीक्षा शैतान करता था ना, उसको दुख देता था, उसको मारने की कोशिश करता था, तो आदम परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझे दिखा। उसने खुदा से प्रार्थना की, परमेश्वर अपना अनुग्रह मेरे पे कर, क्योंकि ये मुझे तंग करता है, ये मुझे परेशान करता है। परमेश्वर ने उससे बोला, आदम अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही तूने उसकी आज्ञा मानी अब तो उसका दास बन चुका है। कितने मेरी बातों को समझ? एक बात को याद रखो, जितने मैंने आपको कुलुसियों की पुस्तक 3 उसकी 5 से 11 में बातें बताई, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो जो खुदावंद के वचन के अनुसार नहीं हैं, उसके हुक्म को तोड़ते हो, याद रखो वो कभी भी आपकी जिंदगी पर अपना अनुग्रह नहीं करेगा। चाहे आप सालों चर्च में आते रहो, अपना पेट्रोल खर्च करते रहो, अपना पैसा खर्च करते रहो, अपने माथा रगड़ते रहो, आप चंगे नहीं होगे अगर आप उस शैतान के बनाए हुए प्लान या उसकी बनाई हुई बातों को फॉलो करते हैं। कितने मेरी बातों को समझ? बाइबल कहती है कि आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, और पाप के कारण ये शर्मिंदगियां जिसको आज आप झेल रहे हो, ये तब से आपके साथ जुड़ी हुई। कितने मेरी बातों को समझ? हालेलुया। और इन शर्मिंदगियों में सारा संसार डूबता जा रहा था, और परमेश्वर को पता था, क्योंकि बाइबल कहती है, इस प्रकार लिखा कि वो हत्यारा है, वो चोर है। कहता चोर चोरी करने आता, घात करने आता। यीशु मसीह कहता मैं इसलिए आया हूं कि आपको जीवन दूं और बहुतायत का दूं। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य में कहता वो झूठा है, झूठ का पिता है। उसने आदम को, हवा को बरमाया कि अगर तू ये खूबसूरत दिखने वाला फल खाएगी तो परमेश्वर के बराबर बन जाएगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उसको पता था जिस दिन ये फल खा लेंगे, मेरी बात को मान लेंगे, उस दिन ये मेरे गुलाम बन जाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह इन पर से उठ जाएगा, और ये फिर परमेश्वर के अनुग्रह को कभी अपनी जिंदगी में देखने नहीं पाएंगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। आज जो संसार के लोग या आप लोग जो खुदावंद को जानते हो, आज भी अगर आप बीमारियों में, कर्जों में, दुष्ट आत्माओं के सताए हुए हो, इसका मतलब ये है कि आज भी कहीं ना कहीं आप उस हत्यारे की, उस चोर की उन बातों को अपनी जिंदगी में फॉलो कर रहे हो, जो परमेश्वर के अनुग्रह को आने से आपकी जिंदगियों में रोक रहा है। कितने मेरी बातों को समझ? कहता अपने उन अंगों को मार दो, कहता, और अपना पुराना मनुष्यत्व उतार दो। कितने मेरी बातों को समझ? उसको पता था जिस दिन इन्होंने मेरी आज्ञा को मान के ये फल खा लिया, उस दिन ये मेरे गुलाम बन जाएंगे।
और उसका रूल चेंज नहीं हुआ। आज भी वो लोगों को भरमाता है, आज भी वो आपको पाप की तरफ लेकर जाता है, व्यभिचार की तरफ लेकर जाता है, नशे की तरफ लेकर जाता है, चोरी की तरफ लेकर जाता है, चुगलियों की तरफ लेकर जाता है। वो आपकी जिंदगी में एंटर करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है जिस दिन इसने मेरी बात को मानकर अगर छोटी सी कह लो कि एक रेत के किनके का भी एक पाप कर लिया, उसके बराबर का भी ये मेरे गुलाम बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर के आगे जब उसने दुआ की इसको दूर कर, प्रभु कहता अब मैं इसको दूर नहीं कर सकता, क्योंकि तूने इसकी आज्ञा मानकर अब तू इसका गुलाम हो चुका है। कितने मेरी बातों को समझे?